जब कोई औरत आपसे अपनी परेशानियां बताना शुरू करती है, ज्यादातर मर्द सोचते हैं बस यूं ही बातें कर रही हैं। लेकिन हकीकत यह है, ये कभी भी सिर्फ बातें नहीं होती। हर औरत हर मर्द से अपना दिल नहीं खोलती। अगर वो आपको अपने तनाव, अपनी टेंशन, अपने संघर्ष बता रही है, तो उसके पीछे कुछ और गहरा चल रहा है। और ये हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। भाइयों, चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम वो सच्चाइयां खोलते हैं जिनसे ज्यादातर लोग बचते हैं। अगर सच में औरतों को समझना चाहते हो, तो सिर्फ उनके शब्द मत सुनो, ये भी समझो कि वो क्यों आपसे कह रही हैं। यहीं पर ज्यादातर मर्द खेल ही गंवा देते हैं। देखिए, जब कोई औरत आपसे अपनी दिक्कतें कहती है, हो सकता है वो आप पर भरोसा कर रही हो सकता है वो आपको टेस्ट कर रही हो, या फिर वो आपको ऐसा बोझ उठाने पर मजबूर कर रही हो जो आपका है ही नहीं। ये सुनने में तगड़ा लग सकता है, लेकिन यही सच है। ज्यादातर मर्द बचपन से ये मानकर चलते हैं कि उन्हें थेरेपिस्ट बनना है, इमोशनल स्पंज बनना है, या हर चीज ठीक करने वाला बनना है। सच ये है, जो मर्द इस रोल में फंस जाते हैं, वो ताकत की पोजीशन में कभी नहीं रहते। मैं यहाँ आपको वो चीजें दिखाने आया हूं जो सतह के नीचे चल रही होती हैं। आप उसकी परेशानियों पर जैसे रिएक्ट करते हो, वही तय करता है कि वो आपको इज्जत देने लगेगी या बस एक और मर्द समझकर अपना तनाव उतार देगी। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप किसी औरत की समस्याएं सुनकर वही पुराना गलत गेम नहीं खेलेंगे। आप उसके शब्दों के पीछे का छुपा मैसेज समझेंगे और ठीक ठीक जान पाएंगे कि खुद को कैसे पोजीशन करना है, ताकि वो आपको निचोड़ कर न रख दे, बल्कि आपको उस मर्द की तरह देखे जिसे वो चाहकर भी इज्जत देना बंद न कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वो आपको टेस्ट कर रही है। भाइयों, सबसे पहले ये समझ लो, जब कोई औरत आपको अपनी परेशानियां, अपना गुस्सा, अपनी टेंशन बताने लगती है, तो ये हमेशा सलाह लेने के लिए नहीं होता। अक्सर वो सिर्फ आपके रिएक्शन को देख रही होती है। ये सबसे आम टेस्ट है, लेकिन ज्यादातर मर्द इसको समझ ही नहीं पाते। औरतें कभी सीधे नहीं कहती, मैं तुम्हारी ताकत, सब्र और लीडरशिप को चेक कर रही हूं। वो बस कोई ऐसी बात शेयर करेगी जो उसे चुभ रही है, जो उसे तनाव दे रही है, जो उसे भावुक बना रही है, और चुपचाप देखेगी आप कैसे रिएक्ट करते हो। जरा सोचो, जिंदगी के हर मोड़ पर मर्दों को टेस्ट किया जाता है। ऑफिस में डेडलाइन और कंपटीशन से, मैदान या जिम में वजन और अनुशासन से। रिश्तों में टेस्ट अलग दिखते हैं, लेकिन उतने ही असली होते हैं। औरत जानना चाहती है कि जब वो हिल रही है, तब क्या आप जमीन पर टिके रह सकते हो? जब वो भावुक है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से शांति से रह सकते हो? अगर आपने गुस्सा किया, घबरा गए या तुरंत सब ठीक करने भाग पड़े, तो समझो आप ये टेस्ट हार गए। ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। फायर ब्रिगेड की तरह दौड़कर हर इमोशनल आग बुझाने लगते हैं। सोचते हैं इससे वो खुश होगी। लेकिन सच्चाई ये है, जब आप ज्यादा उतावले हो जाते हो, तो आप दिखा देते हो कि उसकी भावनाओं का असर आप पर हो रहा है। आप खुद बता देते हो कि उसका तूफान आपको हिला सकता है। ये ताकत नहीं, ये कमजोरी है। और ये कमजोरी आकर्षण नहीं बढ़ाती, उसे खत्म कर देती है। असली ताकत है शांत रहना, सुनना, लेकिन उसके ड्रामे में बह न जाना। अपने शरीर की भाषा और आवाज से दिखाना कि चाहे वो कितना भी हंगामा करे, आप स्थिर, मजबूत और अडिग हों। यही वो ढूंढ रही है। वो चाहती नहीं कि आप उसकी नौकरी के झमेले सुलझाओ, उसके घर परिवार के झगड़े या दोस्तों की प्रॉब्लम्स सुलझाओ। वो देखना चाहती है कि हालात डगमगाएं भी तो आप स्टीयरिंग पर मजबूती से हाथ रखकर सीधे चल सकते हो या नहीं। जरा ये तस्वीर सोचो, समंदर में तूफान है, लहरें जहाज को हिला रही हैं, हवा चीख रही है, सारा क्रू कप्तान को देख रहा है। अगर कप्तान घबरा गया तो सब डूबेंगे। अगर कप्तान शांति से, स्थिर हाथों से, साफ आवाज में दिशा देता रहा, तो सबको भरोसा हो जाएगा, भले ही तूफान रुका नहीं है। रिश्तों में भी यही खेल चलता है। आप कप्तान हो, वो देख रही है क्या आप उसके भावनाओं के तूफान में स्टीयरिंग सीधी रख सकते हो। जब ये बात समझ आती है, सब बदल जाता है। आप औसत मर्द की तरह भाग भाग कर अपनी वैल्यू साबित करने नहीं लगते। आप अपनी मौजूदगी से ही दिखा देते हो कि आपको कोई हिला नहीं सकता। यही असली मर्द की पहचान है, जिसे औरत इज्जत देती है, फॉलो करती है और सबसे बढ़कर भरोसा करती है। नंबर 2, वो आपको अपना कूड़ेदान बना रही है। भाइयों, ये बात हमेशा याद रखो, एक औरत का आपसे अपनी जिंदगी शेयर करना और आपको अपना डंपिंग ग्राउंड बना लेना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है।
ज्यादातर मर्द ये लाइन पहचान ही नहीं पाते और फिर नतीजा ये होता है कि वो दूसरों की परेशानियों के बोझ तले दब जाते हैं जो उनका है ही नहीं। धीरे धीरे उनका दिमाग, उनका समय, उनकी ताकत सब खत्म होने लगती है और औरत हल्की होकर चली जाती है और मर्द और भारी महसूस करता है। सबसे बड़ी गलती मर्द यहां करते हैं, वो सपोर्टिव होने को इमोशनल कूड़ेदान बनने से गलतफहमी कर बैठते हैं। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसका हर तनाव अपने सिर पर ले लो। सपोर्ट का मतलब है आप अपनी मौजूदगी, अपना नेतृत्व, अपना नजरिया देकर उसे स्थिर करो। लेकिन जैसे ही औरत को लग जाता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा खुश करने वाला है, वो धीरे धीरे सब कुछ उसी पर उतारना शुरू कर देती है। ऑफिस का गुस्सा, दोस्तों के झगड़े, घर परिवार के ड्रामे, हर रोज की नकारात्मकता। कुछ वक्त बाद ये आदत बन जाती है और आप उसके लिए मर्द नहीं बल्कि नेगेटिविटी का डिब्बा बन जाते हो। आपको ये पहचानना सीखना होगा कि ये शिफ्ट कब हो रही है। अगर हर बातचीत उसी की शिकायतों में बदल जाती है, आप सिर हिलाकर सुनते रहते हो, सलाह देते हो और वो उसे मानती भी नहीं, तो बधाई हो, आप उसका डंपिंग ग्राउंड बन चुके हो। और ये सबसे खतरनाक बात है, ऐसा करने पर औरत आपको अंदर से कभी इज्जत नहीं देती। उसे थोड़ी देर के लिए आराम मिल सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपको कमजोर समझने लगती है। ऐसा आदमी जिसके कंधे पर सब कुछ डाला जा सकता है लेकिन ऊपर कभी नहीं देखा जा सकता। जरा सोचो, क्या राजा, नेता, मजबूत आदमी हर किसी का ड्रामा उठाते फिरते हैं? नहीं, वो अपनी सीमाएं तय करते हैं। उन्हें पता होता है उनकी ऊर्जा कितनी कीमती है। वो खुद को खाली नहीं होने देते। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी समस्याएं कभी सुनो ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप उसकी समस्याओं को अपनी समस्या नहीं बनने देते। जब आपको लगे वो ज्यादा भार उतार रही है, तो आपको गुस्सा या ठंडा नहीं होना, बस धीरे से बातचीत को सॉल्यूशन, ग्रोथ या हल्की बातें की तरफ मोड़ना। ऐसा करने से आप दिखाते हो कि आप उसका इमोशनल स्पंज नहीं हो, बल्कि एक मर्द हो जिसके स्टैंडर्ड हैं। भाइयों, ये बात दिमाग में पक्की कर लो, जितना आप उसकी नेगेटिविटी अपने जीवन में भरने दोगे, उतना ही वो आपकी इज्जत खोएगी। वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आती रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको वैल्यू करती है, इसका मतलब है वो आपको इस्तेमाल कर रही है। असली इज्जत तब आती है जब आप वो आदमी होते हो जो खुद को अनंत इमोशनल घुमाव में घसीटने नहीं देता। औरत हमेशा टेस्ट करेगी कि आप कितना सह सकते हो। अगर आपने हद से ज्यादा उठा लिया तो वो आकर्षण खो देगी। अगर आपने अपनी जमीन पर टिके रहना सीखा, अपनी ऊर्जा की रक्षा की, तो वो आपको मजबूत मानेगी। और याद रखो, ताकत न कि कमजोरी वो चीज है जो उसे आपके पास खींच कर रखती है। नंबर 3, छुपे हुए आकर्षण के इशारे। भाइयों, हर बार जब कोई औरत आपको अपनी परेशानियां बताती है, तो ये सिर्फ तनाव निकालने या आपको इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता। कई बार ये आकर्षण का संकेत भी होता है, पर ज्यादातर मर्द इसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ ये सुनते हैं वो क्या कह रही है, ये नहीं समझते वो क्यों कह रही है। आकर्षण हमेशा मुस्कान, हंसी या खुले खुले फ्लर्ट में नहीं दिखता। कभी कभी ये दिखता है उसके चुपचाप, नर्म और नाजुक तरीके में, जब वो आपको अपने निजी संसार में झांकने देती है। सोचिए, औरतें स्वभाव से ही गार्डेड होती हैं। वो हर मर्द के सामने अपनी कमजोरियां, अपनी निजी बातें नहीं खोलती। अगर वो ये दरवाजा आपके लिए खोल रही है, तो ये साफ इशारा है कि वो आपको बाकी लोगों से अलग देख रही है। असल में वो कह रही है, मुझे तुम्हारे सामने वो चेहरा दिखाने में भी सुरक्षा महसूस होती है जो मैं आमतौर पर छुपा कर रखती हूँ। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं, ये एक शुरुआती मार्कर है कि उसके मन में आपके लिए कुछ और चल रहा है। ये उसके कॉम्प्लीमेंट करने जितना चमकदार नहीं लगता, लेकिन बहुत ज्यादा कीमती होता है। ज्यादातर मर्द यहाँ गलती कर देते हैं। इसको इंटरेस्ट का सिग्नल समझने के बजाय खुद ही फ्रेंड जोन में चले जाते हैं। रात के 1 बजे तक उसका वेंटिंग पार्टनर बन जाते हैं। उसके ड्रामे, उसके दुख सुनते रहते हैं और सोचते हैं वो मुझसे खुल रही है, मैं तो बहुत खास हूं। और उस वक्त वो सोच रही होती है, मैं इससे सब शेयर कर सकती हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका सम्मान या आकर्षण महसूस करूं। यही वजह है कि आप खुलापन और आकर्षण को कभी एक जैसा मत समझो। आपको सही पढ़ना और सही रिएक्ट करना होगा, एक मर्द की तरह, उसकी पर्सनल डायरी की तरह नहीं। इसका सबसे बड़ा राज आपके हैंडल करने के तरीके में है। अगर वो आपके साथ कुछ संवेदनशील शेयर करे, तो तुरंत समाधान देने मत भागो और खुद भी ओवर इमोशनल मत बनो। शांत रहो, स्थिर रहो
और उसे यह भी दिखाओ कि आप सिर्फ शब्द नहीं, दिशा, हल्का हास्य, नजरिया और आत्मविश्वास भी लाते हो। मसलन अगर वो काम की टेंशन बता रही है तो उसके ड्रामे में बहने के बजाय ऐसी लाइन बोलो जो उसे आराम दे बिना उसके भावनाओं को छोटा दिखाए। यही संतुलन दिखाता है कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि ऐसे आदमी हो जो भावनात्मक रूप से नेतृत्व कर सकता है। और यहाँ असली खेल है। जब आकर्षण इस तरह छुपा होता है, आपका जवाब तय करता है वो बढ़ेगा या मर जाएगा। अगर आप ताकत से हैंडल करते हो तो वो आपको ऐसा मर्द मानती है जिस पर वो टिक सकती है, जिसका सम्मान कर सकती है और हाँ, जिसे चाह सकती है। अगर आप कमजोरी से हैंडल करते हो तो आप उसी सुनने वाले दोस्त में फंस जाते हो और कोई और मर्द जो लीड करना जानता है वो जगह ले लेता है जो आप चाहते थे। इसीलिए अगली बार जब कोई औरत आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए तो रुककर खुद से पूछो, क्या ये सिर्फ उतारने के लिए है या ये उसके भरोसे और हल्के हल्के आकर्षण का इशारा है? अगर ये दूसरा है तो मौका मत गंवाओ, आगे बढ़ो, स्थिर रहो और उसे वही मर्द दिखाओ जिसके लिए वो अपना दिल खोल रही है। नंबर 4, भरोसा या चालाकी। भाइयों, जब कोई औरत आपको अपनी परेशानियां बताती है तो इसका मतलब 2 बिल्कुल अलग हो सकते हैं, सच्चा भरोसा या फिर हल्की हल्की चालाकी। और सबसे मुश्किल बात यह है कि दोनों ऊपर से एक जैसे ही दिखते हैं। वो खुल रही है, बात कर रही है, आपको अपने अंदर आने दे रही है, लेकिन उसके पीछे का इरादा रिश्ते को मजबूत भी कर सकता है और धीरे धीरे उसे कमजोर भी कर सकता है। जरा एक कहानी समझो। मार्क नाम का लड़का था, सीधा सादा, मेहनती, वफादार, दिल से परवाह करने वाला। शुरुआत में जेसिका नाम की लड़की उससे अपने काम की टेंशन, घर के झगड़े, अपनी असुरक्षाएं शेयर करती थी। मार्क को यह अच्छा लगता था। वो सोचता था, वो मुझ पर भरोसा कर रही है, वो मुझे वो रूप दिखा रही है जो और किसी को नहीं दिखाती। और शुरू में वो सही भी था। वो उस पर झुक रही थी क्योंकि वो उसे अपना सहारा मानती थी। लेकिन धीरे धीरे पैटर्न बदल गया। कभी कभार की नर्म बातें अब हर वक्त की शिकायतें बन गईं। अब यह सिर्फ भरोसा नहीं था, यह निर्भरता और आदत बन गई थी। और मार्क को बिना समझे वो उसका इमोशनल बैसाखी बन गया। अब उसकी प्रॉब्लम्स उनके रिश्ते की दिशा तय करने लगी। अगर जेसिका नाराज होती तो पूरी रात खराब। अगर उसका दिन बुरा होता तो मार्क को भी वहन करना पड़ता। ये भरोसा नहीं है, ये चालाकी है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। यहीं पर मर्दों को अपनी समझ तेज करनी चाहिए। जब औरत आप पर भरोसा करती है तो वो सेहतमंद होता है। वो आपको अपनी लड़ाइयां दिखाती है लेकिन उन्हें रिश्ते की जान नहीं बना देती। वो आपकी ऊर्जा की कद्र करती है, आपको ओवरलोड नहीं करती। आप उसके लिए सुरक्षित जगह होते हो, उसका पंचिंग बैग नहीं। लेकिन जब ये चालाकी में बदल जाता है तो ताकत का संतुलन खिसक जाता है। आप अब उसके साथी नहीं, उसके इमोशनल नौकर बन जाते हो। और जितना ज्यादा आप ये रोल निभाते हो उतनी तेजी से उसका आकर्षण मिटता जाता है। फर्क आता है सीमाओं से। मार्क के केस में उसने कभी अपनी सीमाएं तय ही नहीं की। वो सोचता था हमेशा सब्र करने वाला, सुनने वाला होना ही सच्चा प्यार है। लेकिन असल में इसने जेसिका की इज्जत ही खत्म कर दी। अब वो उसे मजबूत मर्द नहीं देखती थी बल्कि ऐसा आदमी जो उसके मूड के बोझ के नीचे झुक जाता है। और याद रखो, एक बार इज्जत गई तो आकर्षण भी पीछे पीछे चला जाता है। अगर आप जानना चाहते हो यह भरोसा है या चालाकी तो पैटर्न देखो। क्या वो कभी कभी अपनी परेशानियां लाती है और फिर भी आपके समय, आपकी ऊर्जा और मौजूदगी की कद्र करती है? तो यह भरोसा है। या क्या वो हर समय वही करती है, हर बातचीत को शिकायत में बदल देती है? आपकी भूमिका बस उसकी नेगेटिविटी सोखने की रह जाती है, उसके मूड के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो ये चालाकी है, चाहे वो खुद भी ना समझ रही हो। इसका हल उसे रोकना नहीं है बल्कि अपनी लाइनें साफ करना है। सुनो लेकिन खो मत जाओ, सपोर्ट करो लेकिन उसका इमोशनल कूड़ेदान मत बनो। एक औरत जो सच में आपको वैल्यू करती है वो आपकी सीमाओं का सम्मान करेगी। और जैसे ही उसे दिखेगा कि आप उसकी समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, वो आपको और ज्यादा सराहेगी। औरत की नजर में वही मर्द असली मर्द होता है। नंबर 5, थेरेपिस्ट वाला जाल। भाइयों, रिश्ते में मर्द सबसे तेजी से अपनी इज्जत कैसे खोता है? जब वो गिर जाता है उस जाल में जिसे मैं कहता हूं थेरेपिस्ट ट्रैप। ये तब होता है जब आप उसका मर्द रहना छोड़ देते हो और उसका काउंसलर, डॉक्टर, मुफ्त का सलाहकार बन जाते हो। औरत आपको अपनी बातें बताती है और आप मजबूत पार्टनर बने रहने के बजाय
डॉक्टर साहब बन जाते हो। हर बात को एनालाइज करना, काट छांट करना, हर भावनाओं को ठीक करने में लग जाना। शुरू में उसे ये अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे वो आपको उस मजबूत चाहने वाले मर्द की तरह देखना छोड़ देती है जिसकी ओर वो खींची थी, और आपको सिर्फ अपना इमोशनल देखभाल करने वाला समझने लगती है। मर्द यहां दो गलतियां ज्यादा करते हैं। पहली गलती, वो उसकी हर समस्या का हल ढूंढने लगते हैं। अगर वो काम की शिकायत करे तो तुरंत बोलेंगे, बॉस को ये बोल दो या अपना दिन ऐसे प्लान करो। ये सुनने में मदद लगती है, पर असल में आकर्षण मार देती है, क्योंकि औरत हर वक्त हल नहीं ढूंढ रही होती, वो देख रही होती है आप उसके शब्दों के बीच में अपना धैर्य, अपनी स्थिरता रख सकते हो या नहीं। हर बार फिक्स करने दौड़ पड़ना आपको ऐसा दिखाता है जैसे आप उसे खुश करने के लिए बेचैन हो। दूसरी गलती, मर्द उसकी नेगेटिविटी को लीड करने के बजाय खुद ही वैलिडेट कर देते हैं। जैसे अगर वो किसी दोस्त पर गुस्सा निकाल रही है तो मर्द सिर हिलाकर बोलेगा, हाँ वो सच में बहुत बुरी है। ये दोनों की एनर्जी को ऊपर नहीं उठाता बल्कि नीचे खींच देता है। धीरे धीरे आप वो मर्द नहीं रहते जो उसे अच्छा महसूस कराता है, आप वही बन जाते हो जो उसके साथ कीचड़ में बैठ जाता है। तो सही तरीका क्या है? थेरेपिस्ट मत बनो, उसका सहारा बनो। मतलब बिना जज किए सुनो, लेकिन उसकी भावनाओं में खुद मत डूबो। जब वो काम की टेंशन वेंट करे तो तुरंत समाधान मत बताओ। एक बेहतर जवाब होगा, मैं समझ रहा हूं ये मुश्किल है, लेकिन तुमने पहले भी बड़े काम संभाले हैं, ये भी कर लोगी। फर्क देखो, आप उसके लिए हल नहीं ढूंढ रहे, आप उसे उसकी अपनी ताकत याद दिला रहे हो। एक और ताकतवर तरीका है रीडायरेक्शन। अगर वो नेगेटिविटी में बहुत नीचे जा रही है तो आप वहीं फंस मत जाओ। उसकी भावनाएं स्वीकार करो, फिर एनर्जी बदल दो। जैसे अगर वो अपने बॉस पर गुस्सा कर रही है तो बोल सकते हो, अभी उसे छोड़ो, पिछले हफ्ते वाला प्रोजेक्ट याद है जिसमें तुम एक्साइटेड थी, वो बताओ। ये लीडरशिप है। आप उसकी समस्याएं इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें पूरे पल पर कब्जा भी नहीं करने दे रहे। और सबसे बड़ा नियम, कभी उसे ये मत दिखने दो कि उसकी भावनाएं आपको थका रही हैं। जब आप अपनी आवाज शांत रखते हो, शरीर की भाषा स्थिर रखते हो, शब्दों में सहानुभूति और दिशा का संतुलन रखते हो, वो सुरक्षित महसूस करती है और इज्जत करती है। आपने उसे दिखा दिया कि आप सुन सकते हो बिना उसके ड्रामे में डूबे। यही आकर्षण को जिंदा रखता है। दिन के अंत में उसे दूसरा थेरेपिस्ट नहीं चाहिए, उसे ऐसा मर्द चाहिए जिसकी ओर वो देख सके, जो रिश्ते की एनर्जी को गाइड कर सके बिना उसके कंट्रोल में आए। अगर आपने ये संतुलन सीख लिया तो आप कभी भी थेरेपिस्ट ट्रैप में नहीं फंसोगे। नंबर 6, बाउंड्रीज यानी अपनी सीमाएं तय करो। भाइयों, रिश्तों में मजबूत मर्द और कमजोर मर्द में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सीमाएं, बाउंड्रीज। जिस मर्द की कोई सीमा नहीं होती वो हर छोटी बड़ी भावनात्मक लहर में झुकता चला जाता है, और जिस मर्द की सीमा होती है वो वही होता है जिसकी इज्जत होती है, जिसे औरत समझ जाती है। ये मर्द ना तो इस्तेमाल होगा ना ही थकेगा। और साफ सुन लो, एक औरत की समस्याओं को आप कैसे हैंडल करते हो वही सबसे बड़ा आईना है कि आपकी सीमाएं कहां खड़ी हैं। अधिकतर मर्द डरते हैं सीमाएं बनाने से। उन्हें लगता है सीमा बनाने से वो ठंडे, बेरहम या भावनाहीन लगेंगे। डर ये भी रहता है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए या छोड़कर ना चली जाए, तो वो चुप रहते हैं, सब झेलते हैं और खुद को समझाते हैं, यही तो प्यार है। लेकिन सच्चाई ये है, सीमा के बिना प्यार नफरत बन जाता है। जितना ज्यादा आप वो बोझ उठाते हो जो आपका नहीं है, उतना ही आप अपनी इज्जत खोते हो, और धीरे धीरे वो भी आपकी इज्जत खो देती है। सीमाएं का मतलब उसकी भावनाएं काट देना नहीं है। सीमाएं का मतलब है उसकी दुनिया और अपनी दुनिया के बीच एक साफ रेखा खींचना। मान लो वो रोज रोज अपने ऑफिस की बातें घंटों सुनाती है, तो आप बस चुपचाप स्पंज मत बनो। एक मजबूत मर्द ऐसे कह सकता है, मुझे पता है तुम्हारा बॉस मुश्किल है, लेकिन चलो आज उसे हमारी रात खराब नहीं करने देते, हम दोनों पर फोकस करते हैं। ये सीमा है। आप दिखा रहे हो कि आपको परवाह है, पर साथ ही साफ कर रहे हो कि उसकी नेगेटिविटी आप दोनों की एनर्जी कंट्रोल नहीं करेगी। एक और सीमा है समय। अगर वो हर बार आपके काम के बीच फोन करके अपनी भड़ास निकालती है, तो आप सब छोड़कर घंटों मत सुनो। एक मजबूत मर्द कहता है, अभी मैं बिजी हूं, लेकिन बाद में बात करेंगे। ये इनकार नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये उसे बताता है कि आप उसके लिए हो, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं आपके मिशन से आती हैं।
औरतें उस मर्द को ज्यादा चाहती हैं जो खुद के स्टैंडर्ड्स रखता है, बजाय उसके जो सब कुछ त्याग कर सुनने बैठ जाता है। सीमाएं आपको मनोवैज्ञानिक खेल से भी बचाती हैं। अगर औरत को यह पता लग गया कि हर बार वो अपनी समस्याएं लाएगी और आप उसकी मनस्थिति के हिसाब से मोड़ते रहोगे, तो वो ऐसा करती रहेगी। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि आप इतनी आसानी से नहीं झुकते, तो वो खुद बदलती है। या तो वो ज्यादा हेल्दी तरीके से आपसे बात करेगी, या कई बार आपके पास आने से पहले खुद ही सॉल्व कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है आप उसकी अनंत भावनाएं झेलने नहीं बैठोगे। और सबसे दमदार बात, सीमाएं आकर्षण को कम नहीं करती, उसे बढ़ाती हैं। जिस मर्द की कोई लिमिट नहीं होती, वो जल्दी भूल जाता है। जिस मर्द के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो मैग्नेटिक बनता है। जब आप शांति से अपनी सीमाएं लागू करते हो, वो शायद शुरुआत में थोड़ा रिएक्ट करेगी, लेकिन भीतर से वो आपके साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगी। उसे पता होगा आप लीड करने से नहीं डरते, ना बोलने से नहीं डरते, और अपनी एनर्जी बचाने से नहीं डरते। दिन के अंत में आपकी सीमाएं सिर्फ आपके लिए नहीं हैं, वो रिश्ते के लिए हैं। वो संतुलन लाती हैं, इज्जत को जिंदा रखती हैं, और ये सुनिश्चित करती हैं कि उसकी समस्याएं आपके मकसद को डुबो न दें। सीमाओं के बिना आप डूबोगे, सीमाओं के साथ आप वही मर्द बनोगे जिसके पीछे वो खुद चलती है। नंबर 7, परेशानियों को ताकत में बदलो। भाइयों, अब सारी बातें एक जगह जुड़ती हैं। जब कोई औरत आपको अपनी परेशानियां बताती है, तो ये आपको थकाने, परेशान करने या थेरेपिस्ट वाला रोल फंसाने का मौका नहीं है। अगर आप समझदारी से हैंडल करते हो, तो ये पल आपकी ताकत बन सकते हैं, उसकी इज्जत बढ़ा सकते हैं और आपके रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आप समझो, उसकी परेशानियां आपकी ताकत बन सकती हैं अगर आप इसे सही तरीके से खेलो। अधिकतर मर्द उसकी शिकायतें सुनते हैं और सोचते हैं, अरे फिर से ये शुरू, या फिर दौड़ पड़ते हैं हर चीज ठीक करने उम्मीद में कि वो उनकी तारीफ करेगी। ये सोच पूरी तरह गलत है। सही सोच ये है, जब भी वो अपनी परेशानियां आपके पास लाती है, वो आपको लीड करने का मौका दे रही है। वो बेसिकली कह रही है, देखो तुम दबाव में कैसे रह सकते हो, या तुम उठकर रास्ता दिखा सकते हो। इतिहास के नेता सोचो, जो सच में अलग खड़े हुए, वे चुनौती से भागे नहीं, वे हर चुनौती को अवसर में बदलते थे। ठीक वैसे ही आपको उसकी परेशानियों को देखना है। जब वो वेंट कर रही हो, तो उसमें डूबो मत, शांत रहो। उसे महसूस होने दो कि भले उसकी भावनाएं कितनी भी उलझी हों, आप स्थिर हो। ये अकेले भरोसा और आकर्षण पैदा करता है। फिर हर चीज को हल करने की बजाय आप उसकी समस्या को ऐसे फ्रेम करो कि दोनों को ताकत मिले। अगर वो कहे, मेरा बॉस असहनीय है, तो सिर्फ हाँ मत हिलाओ या और बुरा मत जोड़ो। आप कह सकते हो, लगता है वो भी दबाव में है, लेकिन मुझे पता है तुम उसे संभाल लोगी। बस एक वाक्य में आप दिखा रहे हो सपोर्ट, उसकी ताकत और नेगेटिविटी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलना। और सही समय पर हास्य इस्तेमाल करो। एक सही जोक या हल्की मजाक भारी समस्याओं को हल्का कर देती है। ये नेगेटिविटी के चक्र को तोड़ता है और उसे याद दिलाता है कि जीवन इतना भारी नहीं है। यह भी लीडरशिप है, ताकत से नहीं, ऊर्जा से दिशा दिखाना। सबसे खूबसूरत बात यह है, जितना आप उसकी परेशानियों को इसी तरह हैंडल करोगे, उतना ही वो आपको ताकत और राहत का स्रोत समझेगी। आप वो मर्द नहीं जो नीचे खींचा जाए, आप वो मर्द हो जो उसे बिना प्रयास के ऊपर उठाता है। और यही असली ताकत है। हर बार जब जीवन उसके सामने चुनौती लाता है, वो आपके पास आएगी न सिर्फ बातें निकालने, बल्कि इसलिए कि आपके पास रहकर वो बेहतर महसूस करती है। याद रखो, उसकी परेशानियां सिर्फ सो परेशानियां नहीं हैं, ये छिपे हुए अवसर हैं, शांत रहकर ताकत दिखाने के, सीमाएं तय करने के, आत्मविश्वास और लीडरशिप दिखाने के। इन्हें सही हैंडल करो तो आप उसकी भावनात्मक तूफानों में सिर्फ बचोगे नहीं, आप बन जाओगे वो एंकर जिसके बिना वो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। और भाई, ये कभी याद रखना, जब कोई औरत आपको अपनी परेशानियां बताती है, तो ये कभी रैंडम नहीं होता। ये टेस्ट है, सिग्नल है, या ये देखने का पल है कि आप सच में कौन सा मर्द हो। कमजोर मर्द दौड़ पड़ते हैं, फिक्स करते हैं या खुद डूब जाते हैं। मजबूत मर्द शांत रहते हैं, सीमाएं तय करते हैं और इन पलों को लीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही फर्क है एक इमोशनल स्पंज और एक एंकर बनने में। अगर आप उसकी परेशानियों को ताकत से हैंडल करते हो, तो सिर्फ उसकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, बल्कि आप उसे बढ़ाओगे। याद रखो, आपका रिएक्शन तय करता है कि आप उसके जीवन में कौन सा रोल निभाओगे। तो भाई, सही चुनो, लीड करना चुनो
और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए मददगार लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो कि तुम्हें कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा मजबूत लगा। आगे भी ऐसे ही रिलेशनशिप की ट्रिक्स के लिए जुड़े रहो।